कुमार जी ने शराबबंदी अगर किया तो वो उनका असेसमेंट जो था, खास करके जो ग्रामीण परिवेश की गरीब महिलाएं हैं, जो जीविका दीदियां थी, उन लोगों ने डिमांड किया था। और मुख्यमंत्री जी जो फैसला किए, उनका व्यक्तिगत क्या था इसमें, इसलिए कि गांव में जो लोग कमाते हैं, मजदूरी करते हैं, वो पी करके घर में पैसा नहीं लाते। डोमेस्टिक वायलेंस का केस था और उसको इसका प्रभाव जो किया उन्होंने, कोई भी कानून होता है 100% सारा कानून उसमें सही हो जाता है क्या? नहीं, दुनिया में हुआ है क्या? लेकिन जब कानून लगाते हैं उसका लार्जर इम्पैक्ट कितना, प्रभाव कितना पड़ा समाज, वो पड़ा है, बहुत बड़ा असर पड़ा है। हम लोग तो 2 बजे गांव में जाते थे तो लगता था कि गांव में एंट्री नहीं किए तो 10 ऐसा मिल जाता था कि मुश्किल होता था। अब तो ऐसा नहीं स्थिति है। तो उन्होंने नमस्कार। जेडीयू के बड़े लीडर हैं, राज्यसभा नीतीश कुमार गए हैं और निशांत कुमार जेडीयू में एंट्री किए हैं और इन सब में इनका बहुत बड़ा योगदान है, ऐसा कहा जाता है। और इसके साथ एक आरोप इनके ऊपर और लगा है। जेडीयू के कुछ नेता, कुछ कार्यकर्ता इनसे काफी नाराज हैं कि इन्होंने जो भी किया है ना, संजय जी जो भी किए हैं, ये सही नहीं किए हैं। अब कितना सही है कितना गलत है ये तो इनके पार्टी के लोग तय करेंगे, लेकिन इनका जो ज्ञान है, क्या ये परफेक्ट है बिहार के लिए? बिहार में पहले ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार जब तक हैं बिहार में शराबबंदी नहीं हटेगा, जब तक मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री अब इस्तीफा दिए नहीं है, लेकिन राज्यसभा जाएंगे, अब बिहार के मुख्यमंत्री वो नहीं है। तो सवाल ये है कि क्या होने वाला है बिहार में? नई सरकार का गठन और बीजेपी का मुख्यमंत्री लगभग तय है। 99% तय है कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बिहार में बनने जा रहा है और इसमें जेडीयू को या और जो सहयोगी दल है किसी को कोई एतराज नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है और जेडीयू के 2 उप मुख्यमंत्री बनने की संभावना है जो अभी बीजेपी की तरफ से है। तो बड़ा बदलाव और ये उम्मीद बिहार के लोगों को आज भी है और इसके पीछे कारण है। होली से ठीक पहले आपने एक बयान सुना होगा सम्राट चौधरी का। वो कह रहे हैं कि होली में जो मौसम बनता है, जो एक माहौल बनता है, वो बनने दीजिए। प्रशासन के लोग देखेंगे 4-5 तारीख से और इसके बाद धड़ाधड़ सोशल मीडिया पे पोस्ट होने लगा कि शराबबंदी हटेगी। सम्राट चौधरी का ये बयान आ गया, संजय झा का ये बयान आ गया, फलना आ गया, ढिंका आ गया। इस तरह के बहुत सारे पोस्ट सोशल मीडिया पे चल रहा था होली से पहले से होली के बाद तक। अब सवाल ये उठ रहा है कि जेडीयू, बीजेपी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, लोजपा, ये तमाम जो दल और ये उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, इन सभी पार्टी के सभी नेताओं का बयान लगभग आपने सुना होगा और इन सब के बयान सुनने के बाद जब इनका बयान आप सुनेंगे, सुन लिए संजय झा जो कि अभी बोल रहे थे, इनके बयान को सुनकर ऐसा नहीं लग रहा कि इनके बयान में थोड़ा अधूरापन है, इनको पूरी जानकारी नहीं है। नीतीश कुमार हो या बिहार के जीविका दीदी हो, उनका जो सोच था वो और आज का जो माहौल है वो शराबबंदी के आड़ में ड्रग्स, सूखा नशा और नकली, जहरीली, महंगी और ये शराब की तस्करी, ये जो कुछ भी चल रहा है। हाँ, ये सच है कि कहीं नेता को देखकर या पुलिस को देखकर वैसा माहौल नहीं देखने को मिलता होगा, लेकिन इस बात से कैसे इनकार कर सकते हैं कि आज बिहार में स्थिति ड्रग्स और सूखा नशा इतना ग्रस्त होते जा रहा है, सूखा नशा और ड्रग के चपेट में। क्या ये सब चीज इनको नहीं दिख रहा है? और अगर नहीं दिख रहा है और अगर ये नीतीश कुमार की उस परंपरा को जो लगभग 10 साल से चल रहा है बिहार में, लगभग उसको अगर ये आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बिहार के लोग, जब बिहार उड़ता बिहार बनेगा ना, तो बिहार के लोग भूलेंगे नहीं। इसके पीछे कारण है कि पहले लोग कह रहे थे कि नीतीश कुमार हटेंगे तो शराबबंदी हट जाएगा और अभी भी उम्मीद है, लेकिन इनका बयान सुनकर ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार के बयान, उनके विचार को जेडीयू के लोग आगे भी ढोते रहेंगे, चाहे वो अच्छा हो या ना हो। मतलब जो वो कह दिए हैं वो चलता रहेगा। लेकिन अब एक सवाल और खड़ा होता है कि इनके कहने से क्या होगा? मुख्यमंत्री जो बिहार का होगा
जो वो तय करेंगे वो होगा, और मुख्यमंत्री होगा बीजेपी की तरफ से। तो क्या बीजेपी की तरफ से शराबबंदी हटाने के लिए कोई कवायद शुरू हो रही है? कारण है, बिहार सरकार की फटी पड़ी है। बिहार में किसान सम्मान निधि पैसे कर्पूरी सम्मान निधि ऐड करते हुए, मतलब 1000 और 2000 जो मिला उसमें 1000 और देने का इन्होंने वादा किया, नहीं दिया गया है। नहीं, बजट नहीं है, बिहार सरकार की फटी पड़ी है। तो जब आप वादा करके आए हैं और आपके पास है नहीं, तो कहां से पूरा करेंगे? तो ऐसे लोगों को देखकर एक कहावत है, लोग कहते हैं कि धोती फटे तो फटे, पोजीशन ना घटे। वही हाल है इनकी। वादे कर दिए हैं, रेवेन्यू का कोई स्रोत नहीं है, सरकार की फटी पड़ी है पैसे के मामले में, लेकिन फिर भी बिहार में शराब बंद रहेगा, क्योंकि नीतीश कुमार का ये सपना है। जेडीयू के लोग इसको आगे बढ़ाते रहेंगे, लेकिन बीजेपी के लोग क्या सोच रहे हैं? सम्राट चौधरी का बयान और कुछ और नेताओं का बयान ये बताता है कि कुछ तो बड़ा होने वाला है, कुछ तो बदलने वाला है, और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है बिहार सरकार का खजाना। भाई, लंबे लंबे आप वादे कर दिए, उसके लिए पैसे चाहिए, बजट का कोई स्रोत बढ़ाया नहीं, कहीं से कोई आमदनी नहीं बढ़ा, और अब वादा जो था, सम्राट चौधरी खुद कह रहे हैं कि बिहार सरकार का अपना खुद का जो रेवेन्यू है 70,000 करोड़ मात्र है, और बिहार का बजट मोटा मोटी 3.5 लाख करोड़ है। मतलब 3 गुना से ज्यादा कहां से लाएंगे आप? केंद्र सरकार के भरोसे तो फिर 3000 क्यों नहीं दिया गया किसानों को? तो ये वो सवाल है जिसके कारण सरकार घिरती हुई नजर आ रही है कि पोजीशन ना घटे वाला कहावत सच मत कीजिए। जो सच्चाई है उसको देखिए। हो सकता है आप गांव में गए हो तो माहौल अलग दिखा हो, लोग डरे हो, आपके पास कुछ फोर्स लोग भी होते हैं, और वैसे भी ये सच है कि बिहार में पहले के जैसा लोग शराब पीकर बेवड़ापन नहीं कर रहे हैं सड़क पे, कमी है। लेकिन इस बात से कैसे इनकार कर सकते हैं कि सूखा नशा और ड्रग्स का जो प्रचलन है वो बिहार में बढ़ता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। कैसे इनकार कर देंगे? तो दोनों पहलुओं को देखकर सच्चाई देखिए और समझिए। एक तरफ आप सिर्फ ये देखेंगे कि नीतीश कुमार जो कह दिए वो एकदम पत्थर का लकीर, कोई बदलाव नहीं। आपके सहयोगी कह रहे हैं आपके सहयोगी का मतलब जेडीयू के लोग भी कह रहे हैं। अब तक तो जेडीयू की तरफ से ये बात नहीं आया था, लेकिन अब जेडीयू की तरफ से भी बात आ गया। तो जो सच है उसको देखने की जरूरत है। बिहार में सच क्या है, आखिर क्या वजह है? बिहार में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या कारण है कि 10 साल के बाद भी शराबबंदी सफल नहीं हो रहा है, और ना ही होने के कोई आसार दिख रहे हैं। क्या कारण क्या है? इसके पीछे एक ही कारण है, नेताओं का इस तरह से आधा अधूरा बयान, आधा अधूरा जानकारी, और पुलिस प्रशासन की मिलीभगत। अब जब तक ऐसे लोग बिहार में रहेंगे, शराबबंदी सफल होना तो दूर की बात है। बिहार में शराबबंदी सफल होना तो दूर की बात है, बिहार में उड़ता बिहार बनना बहुत आसान है। बहुत जल्द आपको रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। कोई विजन नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं, कोई सोच नहीं, कोई प्रोग्राम, मतलब कुछ नहीं है बिहार सरकार के पास। जो इन्होंने घोषणा किया है वो पूरा करने के पास इनके पास पैसे नहीं है। शराब तस्करों पे लगाम क्या लगाएंगे ये? कैसे लगाएंगे ये? अलग से क्या करने वाले हैं ये? कुछ नहीं, बस इसको ढोना है। भले ही कंधा पे ढो रहे, जो इसे कह रहे हैं कि कोई कानून सफल नहीं होता। भाई, सफल नहीं होता है, सही बात है, लेकिन कोई कानून और ये शराबबंदी कानून में फर्क है। ये खाने पीने के गरीबों से जुड़ी हुई समस्या है। ये सबसे ज्यादा गरीब लोग जेल में हैं, इसलिए इस पे सोचने की बात है। कानून सफल होना असफल होना, इसकी जिम्मेवारी भी आपकी है, सत्ता में आप हैं। अगर कानून सफल नहीं हो रहा है तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? विपक्ष में बैठे लोग की जनता, कौन जिम्मेवारी कौन लेगा?
आप तय कर दीजिए किसकी जिम्मेवारी है, जो जिम्मेवारी लेगा उससे सवाल पूछा जाएगा। तो सम्राट चौधरी का बयान और इनका बयान आसमान जमीन का फर्क है, और इसीलिए लोगों को लग रहा है कि कुछ तो बड़ा होने वाला है।